डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना, डेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना, और डेसिमल से हेक्साडेसिमल। अब हम इनके उल्टे करते हैं। आज हम करेंगे डेसिमल नंबर से बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना। कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये बाइनरी नंबर है, इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। हम वन 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 और वन इसे लेते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब होता है सर 8। साउंड नहीं आ रहा। अब आ रही है, अब आ रही है। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 0। इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 8 से, 8, 4, 2 और 0। मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हमें जोड़ देना है। ये आ गया 14। तो इसका आंसर आ गया 14। 1 1 1 1 2 ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी टू डेसिमल। क्या हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 101.101 ये एक डेसिमल नंबर है, पॉइंट वाले। इसको हम करते हैं और इन्हें वापस पहले की तरह दूर दूर लिख लेते हैं। 101.101 आवाज आ रही है ना। यस सर। 1 ये हमने लिख लिया, लेकिन बीच में एक पॉइंट था, यहाँ पॉइंट और रह गया। 1 मिनट रुको, ये यहाँ पे पॉइंट लगाना रह गया। हाँ अब सही है, ठीक है। ये हमने दूर दूर लिख लिए 101.101। अब हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 101 हम लेते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 0 यहाँ आ जाएगा, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, तो मैं यहाँ 4 लिख लेता हूँ। 2 की पावर 1 का मतलब होता है 1, और 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, अब हमें वापस से 4 और 1 ये इसका मल्टीप्लाई करना है। 4 इसका मल्टीप्लाई करना है 0, और इसका मल्टीप्लाई करना है 1। 4 प्लस 0 प्लस 1। सर 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 होता है।
2 की पावर 1 का मतलब तो होता है 2 होता है, 2 होता है। अच्छा, एक मिनट रुको। चलो, एक के अलावा बाकी सब सर हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 की पावर 0 का मतलब आपने 0 लिखा है पर 1 होता है। तो फिर ये इसका आंसर भी गलत हो गया। यस सर। हाँ, तो इसका आंसर फिर 15 आएगा। ये लो। ठीक है, इसका आंसर आ गया 5। ये हो गया। अब हम लेते हैं पॉइंट के बाद। 2 की पावर 0 तो हमने ले लिया, यहाँ रख। 0 से नीचे क्या जाता है? -1। तो हम इधर से ले लेंगे 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/2। ऐसे ही होता है। 2 की पावर -1। 2 की पावर -1 का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं मालूम? -2 की पावर -1। इधर आते हैं 2 की पावर -2। -0.25 यही होता है। और नेक्स्ट है 2 की पावर -3। इसका मतलब होता है 0.125। ये कैलकुलेशन तो सही है। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब होता है 0.5 आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 0 आ गया। और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आ गया 1। इसका आंसर आ गया 0.125। तो अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे। क्या क्या आया था? 0.5 प्लस 0 प्लस 0.125। अब इनको टोटल कर देते हैं। ये आ गया 0.625। अब इसको आंसर के रूप में लिख लेते हैं। 101.101 बेस 2 इज इक्वल टू, इधर से लेते हैं 5.625 बेस 10। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो।
हो गया? हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले इन्हें दूर दूर लिख लेते हैं हम। 1 1 1 0 0 1 पॉइंट 1 0। यहां से बीच में इधर से लेते हैं पॉइंट के बाद 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो हम 2 की पावर 3 लिखते हैं। 2 की पावर 3 यानी 8। 2 की पावर 2 4 4। उसके बाद 2 की पावर 1 2, 2 2 की पावर 0 1 1। उसके बाद पॉइंट आ गया। पॉइंट के बाद 2 की पावर -1 सर 0.5 2.5 और 2 की पावर -2 0.25 0.25। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमें। 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1। अब इसको आगे बढ़ जाते हैं, पॉइंट है बीच में। 0.5 प्लस 0 13 पॉइंट 05 हाँ 13.5। 5 ठीक है, ये आ गया बिल्कुल। 13.05 नहीं है कोई भी, 13.5। 0 पॉइंट से पहले लग रही है, ना कि पॉइंट के बाद लग रही है। तो 13 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 13.5। इसका आंसर आ गया 13.5। ठीक है, इसे आंसर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 13.5 10। ये हो गया बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू डेसिमल यानी बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक है, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट चौथे प्रकार पे चलते हैं हम, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। उसका चौथा प्रकार है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, यानी 8 से 10 में बदलना है। 273। इसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। ठीक है, इसका आंसर बताओ जल्दी। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। ये करके इसको सॉल्व और करके करना है आंसर बताओ कितना आ रहा है। हाँ, सॉल्व करके जल्दी जल्दी 2 मिनट में आंसर बताओ इसका। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2।
187 187, यही है। हाँ सर 187, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसे लिख लेते हैं 1734.15। और 8 की पावर 0 से करते हैं, यानी 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 और 8 की पावर 3। 8 की पावर 3 का मतलब होता है 512। उसके बाद आते हैं 8 की पावर 2, यानी 64। 8 की पावर 1 यानी 8। 8 की पावर 0 यानी 1। उसके बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद 8 की पावर -1 और 8 की पावर -2। 8 की पावर -1 का मतलब हो गया 1/8, यानी 1/8, 0.125। उसके बाद 8 की पावर -2 का मतलब हो गया 1/64, यानी 0.0156। 512 प्लस 64। हाँ, कितना आ रहा है? अब इसे करते हैं, ये हो गया। उसके बाद प्लस 64 में हमें 7 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया 448 प्लस। उसके बाद 8 तिया 24 प्लस 4। उसके बाद पॉइंट, पॉइंट के बाद आ गया 0.125 प्लस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 0.078 ये आ गया। अब इनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 512, 512 में 448 प्लस कर दिया, 24 प्लस कर दिया और 4 प्लस कर दिया, तो ये आ गया 988 पॉइंट। अब इसको जोड़ लेते हैं 0.125 प्लस और 0.078। 203 ठीक है। आ, कितना आ रहा है इसका आंसर? 0.203 आ रहा है। 203 यस सर।
0.203, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। अब हम इसे आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। 1734.15। इस ऑक्टल संख्या को हमने डेसिमल में बदला 988.203। ये हो गया। ये इसका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। अब तुम ये जो आंसर आया है इसको वापस से ऑक्टल में बदल के देखो कि आंसर हमारा सही आया है या गलत आया है। कहीं हमारी कैलकुलेशन गलत तो नहीं हो गई। ठीक है, 988 ये जो आंसर आया डेसिमल का, इसको वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखो और बताओ आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ कृष्णा बोलो। सर वो मुझे आता नहीं है बदलना। सर अच्छा एक ठीक है। 734 ये तो सही है, पर पॉइंट के बाद कैसे बदल रहे हैं? 988 को 17 का जो आंसर आ रहा है वो 1734 यानी 1734 सही आ रहा है। ठीक है, हाँ अब ये आप तो सही आ पॉइंट टू रहा जीरो है। थ्री भी बदल के देख लो। कंप्लीट बदल के देखो, कंप्लीट क्या आंसर हमारा पूरा सही आ रहा है या नहीं आ रहा। पॉइंट के बाद सर कैसे बदला जाएगा? 203 गुणा 8 बताया था। हाँ सही सही, एक मिनट। ये आएगा 8 या 24 और 8 तो 0.824 आएगा। 0.824 इतना आ रहा है शायद ये। एक मिनट कैलकुलेटर से मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे।
147 आ रहा है। हाँ क्या और कोई जिसका आंसर कोई मैच कर रहा हो? सात को हटाकर उसे 5 भी तो कर सकते हैं ना। औरों को भी करने दो एक बार। हाँ सर नहीं आ रहा आंसर। नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? 147 ही आ रहा है। अच्छा ठीक है। और अच्छा चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब एक काम और करो। 0.203 125 इसको कन्वर्ट करो। ठीक है, और इसका बताओ क्या आंसर आ रहा है? 0.3 सर आगे। 203125। हाँ, ये 0.14773 ये आ रहा है पहले वाले का। और अब कन्वर्ट करो 0.203125। हाँ सर इसका आंसर आ रहा है 15। आ रहा है? हाँ सबका आ गया? तो ये इसका मतलब ये हो गया 0.203125। इसको हमने बदला डेसिमल में, और यहाँ पे भी हम ऑक्टल का साइन लगा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है
कि ये ऊपर वाला आंसर गलत है, इसका मतलब ये नहीं होता। ठीक है, ये आंसर भी सही है, यानी ये आंसर भी सही है हमारा, और ये दूसरा आंसर किया है अगर किसी ने तो वो भी सही है, यानी ये दोनों आंसर हमारे सही है। यानी ऑक्टल को हमने डेसिमल में बदला तो ये दोनों तरह के आंसर सही आ रहे हैं। तो अब इसका जब हम ऊपर वाले का उल्टा कर रहे हैं तो आ रहा है 147, अभी लिखा था 14773 आ रहा है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं 5 संख्याओं तक तो 1734.14773। ठीक है, यदि हम इस आंसर को आगे बढ़ाते हैं तो इस 5 संख्याओं तक तो ये आंसर आएगा। तो 147 का मतलब 15 भी हम ले सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद जो 7 आ रहा है तो इस वजह से ये 1734.15 भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने ये जो भी किए, जो भी आंसर ये गलत आए, ये आया इसका आंसर ये आया, तो ये आंसर भी सही है हमारे। यस सर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यानी ना तो ये आंसर गलत है हमारा और ना ये आंसर गलत है, दोनों में से अगर किसी ने कुछ भी किया है तो वो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर वो अगर हमें वो पॉइंट के आगे वाले का निकालना है तो उसे इंटू करके निकालेंगे 8 से। पॉइंट से आगे वाले का, तो पॉइंट के बाद माइनस लगाया था ना, जब हमने बाइनरी टू डेसिमल बदला था तो हमने किया था पॉइंट के बाद 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, और जब हम अब ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमने 8 की पावर -1 और 8 की पावर -2 किया यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमने इस वाले क्वेश्चन में भी दिया था, जो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3, 8 की पावर -4, 8 की पावर -5, 8 की पावर -6। ठीक है, ये किया था हमने। अब इसी सीरीज में अगर हम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल यानी छठा प्रकार करें, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल। तो हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक देखते हैं 1A और E। सबसे पहले तो ये छोटा सा ही लेते हैं, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, छठा प्रकार। वन दूर दूर लिखते हैं थोड़ा सा, A E, ये लिख लिया हमने। वन का मतलब तो वन होता ही है। आगे बढ़ते हैं, ए का मतलब क्या होता है? 10, 10। आगे बढ़ते हैं, ई का मतलब 14। 14, 14, 14। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 16 की पावर 0, हम यहाँ से चालू करते हैं, ये इधर से। तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। ठीक है, 16 की पावर 2 का मतलब होता है 16 गुणा 16 यानी 256। कैलकुलेशन में अगर गलत हो रही हो तो बता देना, एक बार कैलकुलेट करके देख लेना इन्हें। 16 की पावर 1 का मतलब 16 ही होता है, और 16 की पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर तो 256 ही आएगा। साथ साथ 100 प्लस भी प्लस लगा 100 देते हैं, 160, और इसका आ जाएगा 14, प्लस लगा देते हैं यहाँ पे 14। अब इनको जोड़ें तो कितना आ रहा है ये 256, 60, 270 और 160, 370, 430, ये आ रहा है। ठीक है, यानी इस तरह से हमने ये कन्वर्ट कर लिया। 1AE हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने पर
अभी आंसर आया था 430, ये डेसिमल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करें। तीस पॉइंट आठ, इसको बदलते हैं। 30 और 8। हाँ बोलो भावना। भावना हैंड रेज किया था। अ, 16 की पावर 0 और 16 की पावर 1, यानी 16 की पावर 1 का मतलब 16 हो गया, और 16 की पावर 0 का मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे 16 की पावर -1, इसको एक बार कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 1/16, ये हो गया 0.0625, ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, हमें ऐड करना है। 16 का मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये आ गया 48, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 1 से 0, तो इधर तो आ गया 48। अब इसका 8 का मल्टीप्लाई करना है इससे, मल्टीप्लाई 8, तो इसका आंसर आ गया 0.5, तो टोटल आंसर आ गया 48.5। 30.8, इस हेक्साडेसिमल को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो इसका आंसर आया 48.5। ये 530 किसका आ रहा है? पाँच सौ तीस किसका आंसर आ रहा है? अनम्यूट करो। हाँ तन्वी, अनम्यूट करो और बताओ 530 कैसे आ रहा है? जिसमें कहाँ पे कैलकुलेशन गलत हुई है? ऐड करने हाँ पे ऐड करके 530 आ देखो। रहा है। 256, 160 और 14, 430 आ रहा है। मैंने कैलकुलेटर से किया है, एक बार करके देखो। एक बार फिर से करके देखो। 430 आ रहा है, कैलकुलेटर से करके देखा है मैंने। सर 530 ही आ रहा है। 530 आ रहा है। कहाँ पे कैसे 530 आ रहा है बताओ? 430 ही आ रहा है सर। किस किस को मल्टीप्लाई करें तो 530 आएगा? 256, 16 और ये 256 मल्टीप्लाई 1 से करें तो 256 ही आएगा, और 16 गुणा 16 करें तो 256 आएगा। सही है यहाँ भी।
गलत कहाँ है इसमें? 430 आ रहा है, कैलकुलेटर से करके देखो। सही सर है। ऐड करके जाओ। हाँ, कोई और बताना। 430 आ रहा है ना? हाँ हाँ, सर, चार बिल्कुल सौ तीस ही आ 430 आ रहा रहा है। है, ठीक है। अब जिसने भी 530 किया है उसका गलत है, ठीक है। हम आगे मुझे बढ़ते हैं। 530 जिसका आंसर आया ये गलत है, ये बिल्कुल सही है 430, ठीक है। कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अब तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है। ये लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7EF.DE। ये हेक्साडेसिमल संख्या है, इसको सॉल्व करो और डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर बताओ क्या आ रहा है। 7EF.DE। ABCDEFG ABCD। सर हाँ बोलो। सर F तो वो 16 हो जाएगा ना? ए को तो बोलते हैं 10, यस सर यस। तो एफ को क्या बोलेंगे? 15। 15, ठीक है। और 15 से ऊपर नहीं होता है, यहाँ पे कभी भी GHI एफ से ऊपर नहीं आएगा। हाँ, संदीप सैनी बोलो। संदीप सैनी, कुछ नहीं सर। अनम्यूट करो और बताओ। सर 2031.0664। चैट में लिख दो, चैट में।
चैट में लिख दो। ये तन्वी, ये अभी अगर अभी वाले क्वेश्चन का आंसर है तो ये गलत है। सर मेरा सही है। अभी बता रहा हूँ, रुको। बाकी के जल्दी भेजो जिसने कर लिया। ये 2031 तो सबका मैच कर रहा है, लेकिन पीछे वाला मैच नहीं कर रहा, सबका अलग अलग आ रहा है, तो इसे करके देखना पड़ेगा हमें। बाकी किसी ने किया हो तो चैट में भेज दो, नहीं तो मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। जल्दी भेज दो, अगर किसी ने किया है, कंप्लीट हो गया है, तो चैट में लिख दो। चलो कोई नहीं लिख रहा तो मैं लिख देता हूँ। 7EF.DE, इस 16 को हमने कन्वर्ट किया तो इसका आंसर आया 2031.8671। ठीक है, और इसी सीरीज में हम आगे बढ़े हैं, तो 1 मिनट। 875। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। वैसे तो ये आंसर आ रहा है, अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा। 875 को हटा दो, तो यहाँ पे 1 के बाद 8 आ रहा है, तो हम 72 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आंसर ये आ गया। 86, 71, 71 के बाद संख्या आ रही है 8, यानी 5 से ज्यादा, तो हम इसको पॉइंट के बाद 86, 72 कर सकते हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर जिसका भी आ रहा है वो सही है, बाकी सबके गलत है। एक क्वेश्चन दिया था, केवल दो चारों ने आंसर व्हाट्सएप किया है, बाकी किसी ने भी नहीं किया। इस डेसिमल को
हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना था। ठीक है, इसका आंसर है 5BE.19FFF। ये कल वाले क्वेश्चन का जो दिया था उसका आंसर है। दो चारों को छोड़कर किसी ने भी इसका रिप्लाई नहीं किया। फिफ्टी नाइन वाले का तो है। सर मैंने किया था इसका रिप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, FE.A1 ये एक हेक्साडेसिमल संख्या है और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सेवन FE इस हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर व्हाट्सएप करना है। और सभी को करना है, ऐसा नहीं हो कि दो चारों को छोड़कर कोई भी रिप्लाई नहीं करे। ओके सर। ये इस तरह से छह कन्वर्जन हमने पढ़ लिए, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। और इसके अलावा ऑक्टल टू डेसिमल और डेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, क्वेश्चन लिख लिए होंगे। नेक्स्ट टाइप करते हैं सातवां कन्वर्जन करेंगे कल। ठीक है, हटा दूं? सर नमस्ते। सर नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए